गाइज, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को किसने बनाया था? अब आप कहोगे एंड्रॉयड को गूगल ने बनाया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड को एंडी रूबिन, क्रिस वाइट, निक सेर्स और रिच माइनर ने द अम्ब्रेला एंड्रॉयड आईएनसी कंपनी के तहत बनाया था। ये करीब अक्टूबर 2003 में बनाया गया था। बाद में गूगल ने एंड्रॉयड को अगस्त 2005 में $50 मिलियन में खरीदा था, जिसे ऑफिशियली नवंबर 2007 को लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को कैमरे के लिए बनाया गया था, पर गूगल ने बढ़ते फोन यूजर को देखते हुए इसमें कई फीचर डाले जो आज हम देख सकते हैं। गूगल ने यह माना कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से स्मार्टफोन एक कदम आगे और बढ़ जाएगा। गाइस, आजकल हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से चलने वाले पंखे देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है पुराने समय में केरोसिन से चलने वाले पंखे भी मौजूद थे। गाइस, ऐसे पंखे इंग्लैंड में बने थे और अंग्रेज इसे अपने साथ बांट लेकर आए थे। यह उस समय का टेबल फैन था। इसके नीचे लैंप और पिस्टन लगे होते थे। लैंप के अंदर केरोसिन डालने पर जब इसे जलाते थे तब इसके अंदर का पिस्टन गर्म होकर घूमता था, जिससे पंखा चलना शुरू हो जाता था। जैसे जैसे पिस्टन के घूमने की रफ्तार बढ़ती थी, वैसे ही पंखा और अधिक तेजी से चलने लग जाता था। यह पंखा तकरीबन 1 लीटर केरोसिन से 14 से 15 घंटे तक चलता था। गाइज, क्या आप इससे पहले केरोसिन से चलने वाले पंखे के बारे में जानते थे? हमें कमेंट में बताइए। गाइज, हरियाणा के हिसार में वीर बरबरान नाम का एक गाँव है, जिसमें एक पीपल का पेड़ है। गाइज, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ के सभी पत्तों में छेद है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके जितने भी नए पत्ते उगते हैं उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ के पत्तों में भी छेद होता है। अब इन पत्तों में छेद क्यों है, ये विज्ञान की समझ से भी परे है। वहाँ के लोगों का कहना है कि यह पीपल का पेड़ महाभारत काल की घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गाइज, महाभारत के युद्ध से पहले वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपने एक ही तीर से इस पीपल के सभी पत्तों में छेद कर दिया था, और आज भी इस पेड़ के सभी पत्तों में हमें छेद देखने को मिलते हैं। गाइज, महाभारत काल के और भी प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। गाइज, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। गुजरात में एक गांव है जिसे मादापर कहा जाता है। इस गांव की आबादी करीब 2000 लोगों की है, जिनका मुख्य पेशा खेती बाड़ी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में एक पोस्ट ऑफिस और 17 बैंक है। गाइस, गांव में मौजूद पोस्ट ऑफिस में करीब 200 करोड़ की डिपॉजिट है। वहीं हर एक बैंक में करीब 100 करोड़ की डिपॉजिट जमा है, जिन्हें इस गांव के लोगों ने ही जमा करवाए। गांव में सुख सुविधाओं से युक्त हेल्थ सेंटर भी है, तमाम मंदिर और कम्युनिटी हॉल भी है। यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम के कई स्कूल भी मौजूद है और कई शॉपिंग मॉल भी खुल चुके हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि खेती करने वाले इस गाँव में इतनी सुख सुविधाएं और इतना पैसा कहाँ से आया? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि यह गांव एशिया का सबसे अमीर गांव है, और इस गांव के प्रत्येक परिवार से कम 2 सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में रहते हैं, और कई परिवार विदेशों में सेटल भी हो चुके हैं। गाइस, गांव के लोग भले ही विदेशों में ही रहते हैं, लेकिन अपने गांव को कभी नहीं भूलते और अपने गांव में भी काफी पैसा जमा करवाते हैं, तभी ये गांव इतना अमीर है। गाइस, आप गिद्ध प्रजाति के पक्षियों को तो जानते ही होंगे, और ये आजकल जंगल या फिर सुरक्षित अभ्यारण्य में ही देखने को मिलते हैं। पहले इनकी संख्या बहुत थी, लेकिन आज ये विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसा क्यों? गाइस, पहले अगर पशु या कोई जानवर मर जाता था तो उसके शरीर के मांस को गिद्ध खाते थे और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। गाइस, गिद्धों के विलुप्त होने का कारण पशुओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई डाइक्लोफिन है। यह पशुओं के जोड़ों के दर्द मिटाने में मदद करती है। जब यह दवाई खाए हुआ पशु मर जाता है तो उसके मांस को गिद्ध खाते हैं, और यह दवाई पशु के शव में भी उपस्थित होती है, जो पशु के शरीर से गिद्ध के शरीर में चली जाती है, जिससे गिद्ध के गुर्दे खराब हो जाते हैं और गिद्ध की मौत हो जाती है। इस दवाई के भयानक परिणाम को देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में इसे बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी इसका चोरी छिपे इस्तेमाल होता रहता है। गाइज, क्या आपको पता है ट्रेन को पटरियों पर ही क्यों चलाया जाता है? गाइज, जब ट्रेन को चलाया जाता है तो इसके पीछे कम से कम 9 से 10 कोच होते ही है। यदि इसी ट्रेन को सड़क पर चलाना हो तो सबसे पहले तो रेल के डिब्बों में और इंजन में लोहे के चक्कों की जगह रबर के टायर लगाने पड़ेंगे। जब गोलाई आएगी तो इंजन के पीछे 1 से 2 डिब्बों के बाद उसके पीछे वाले डिब्बों का क्या हाल होगा? वो सड़क पर रहेंगे या सड़क से नीचे उतर जाएंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इंजन और डिब्बों के मूवमेंट को गाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक की जरूरत पड़ती है, और इंजन और डिब्बों के व्हील भी विशेष डिजाइन के बनाए गए हैं जो ट्रैक से न उतरे। व्हील में अंदर की तरफ एक फ्लैंज होता है जो व्हील को ट्रैक पर उतरने से रोकता है।
और इसी तरह ट्रेन चलाने के लिए 5 फुट 6 इंच के ट्रैक में ही काम हो जाता है, इसीलिए ट्रेन को सड़क पर नहीं दौड़ाया जा सकता। गाइस, ऑस्ट्रेलिया का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने गोरे लोगों की कुछ ऐसी तस्वीरें उभर कर आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ये मूल निवासी नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो ये है जिन्हें अबोरिजिनल कहते हैं। गाइस, जैसे भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी किया था और अबोरिजिनल का नरसंहार किया था, जिसमें उनकी जनसंख्या को बहुत ही कम कर दिया। अब लगभग 2 से 3% ही ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनल जनसंख्या बची है। और जो ये आप गोरे लोग देख रहे हो, ये असल में अंग्रेज है जो उस समय यहाँ आकर रहने लगे थे और आज ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी बन चुके हैं। गाइस, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।